तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। दोस्तों, हम लोग लूसेंट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अलजेब्रा वाला पार्ट उठाए थे। ठीक है, उसमें बहुत सा ज़्यादा चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, जाके देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक था, मतलब इसका सेकेंड पार्ट है। ये पहला टॉपिक उठाए थे लॉगरिथम, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है, मतलब जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो बनाएंगे आज से, ठीक है। और दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम तो पता नहीं कब होगा, आप लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं, हमको ऐसा लगता है, पर डीमोटिवेट मत होइए। आपके लिए मैं कुछ लिखा हूँ, देख लीजिए कि सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। सफ़र थोड़ा कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा मैं। इतना तो भरोसा है खुद पर कि इतना तो भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी मारूंगा मैं। इस बार बाजी मारूंगा मैं। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि log एक्स क्यू माइनस लॉग 2/x⁴ प्लस लॉग रूट अंडर एक्स क्यू प्लस लॉग 2 मतलब इतना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि प्लस वाला, देखो ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में है और ये वाला प्लस में है। तो प्लस वाले को क्या होता है कि गुना में लिखा जाता है, गुना में रहता है तो प्लस में लिखा जाता है। मतलब देखो, यहाँ पे लिखा है log m(n), ठीक है, तो ये गुना में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log m प्लस log n। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है। अगर ये दिया रहता है तो ऐसा बनाया जाता है, और ये दिया रहता है तो ऐसा बनाया दिया रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी ऐसा बनाना पड़ेगा, log mn करना पड़ेगा। ठीक है, गुना में है तो देखो यार, log ले लो, ठीक है, ये क्या है एक्स क्यू, ठीक है, गुना, उसके बाद कौन सा प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में है तो x⁴ 3/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। और देखो गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना, अगर x ऊपर जाएगा तो x⁴ में -1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। देखो दोस्तों, अब बचा क्या, ये माइनस में है, तो देखो एक और प्रॉपर्टीज यहाँ पे होता है log m/log n। ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, log m माइनस log n, मतलब माइनस वाला को बट्टा में लिखा जाता है। ठीक है, सीधा सीधा बात है। देखो ये माइनस में लिखा है log 2/x⁴, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम बट्टा में लिखेंगे। तो जैसे ही बट्टा में 2/x⁴ लिखेंगे, ठीक है, तो ये x⁴ इधर चला आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, x⁴। अब देखो दोस्तों, अब इसको सॉल्यूशन कर दो इजीली। देखो log हो गया, ठीक है, अब देखो x⁴ गुना में क्या होता है, उसका जो पावर होता है वो जुटता है, तो 3 गो और 4 गो 7 गो हुआ x⁴। अब इसका एलसीएम ले लो, ये भी तो जोड़ना है ना, 3/2 और -1/2, तो यहाँ एलसीएम ले लो आराम से, 3/2 और 1/2, इसको करेंगे तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब 2/2, यानी यहाँ पे क्या बचा, x⁻⁻1। किसी को दिक्कत। अब देखो यार log, ठीक है, अब क्या बोले हैं, गुना में होगा तो जुड़ता है पावर, 7 1 8, x⁴ कितना हुआ 8। अब कुछ नहीं करना है, एक और आप प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि log m⁴n रहेगा तो ये पीछा चला जाता है, जैसे n log x हो जाता है, मतलब m है तो m हो जाएगा। ये आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो ये पावर में कहाँ चला जाएगा, पीछा, तो 8 log और x हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका सी वाला दिया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि log p प्लस log q, ठीक है, बराबर log p प्लस q, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। तो दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज बताया है कि log m प्लस log n होगा तो क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, गुना होता है। तो देखो दोस्तों, ये log p q लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log pq लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log mn, अगर गुना में रहता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में रहता है तो गुना में हो जाता है। तो देखो बराबर ये उतार दो, log p प्लस q। अब देखो log से log कटा दो, किसी को दिक्कत, बचा क्या, pq, और इधर क्या बच गया, p प्लस q, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये pq है, अब हमको क्या चाहिए, q में, ऑप्शन में क्या है, सब में q है, तो q को इधर ला लेते हैं, कॉमन लेना पड़ेगा, इधर p छोड़ देते हैं, और इधर में कौन कॉमन लिया जा सकता है, q, तो बचा क्या, p-1
बराबर इधर क्या बचा p। दोस्तों यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो q हो गया और ये क्या यहाँ चला जाएगा, ये वाला भाग जैसे q है ना तो ये बट्टा में जाता है, तो ये क्या हो गया p और ये क्या बच गया p-1 आपका आंसर। देखो दोस्तों कुछ नहीं किए हैं, log m प्लस log m प्लस log n क्या होता है log mn होता है, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं log mn, ये इंटू में log mn हो गया और ये इधर का उठा दिए LHS बराबर RHS मतलब कर दिए जो दिया है, log से log कटा दिए, कोई दिक्कत, बचा PQ और P प्लस Q। ठीक है, इधर से क्या किए दोस्तों हम Q कॉमन लिए, क्योंकि Q पूछ रहा है समय तो Q ले लिए, Q कॉमन ले लिए। ठीक है, और Q इधर कॉमन लिए तो p-1 बच गया p, तो Q निकालना है हमको तो p बट्टा ये इधर चला जाता है p-1। आपका आंसर कौन दिया है p-1 ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो इजी दे दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। जैसे log लिखा है ना, देखो log ये कितना का पावर होता है 3 के पावर कितना 3 होता है, कोई दिक्कत, 3 3 9 27। और ये क्या लिखा है 3 के पावर 2, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखो log लिख दो, ये कितना का पावर होता है 2 के पावर 3, किस मतलब 3 बेस 2 लिखा जाता है, हम पावर बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। इसको क्या लिखा जा सकता है 2 के पावर 5 कर, देख लीजिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 8 16 32। ठीक है, 2 के पावर 5। अब देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो 3 दिख रहा है ये तुम्हारा आएगा गुना में, ठीक है 3, और ये जो 2 दिख रहा है ये तुम्हारा आएगा भाग में, ठीक है बट्टा में। तो यहाँ से आपको क्या मिला 3/2, किसी को दिक्कत? और देखो ये 3 बेस 3 इनपुट है, ये बेस है, तो 3 के पावर 3 1 होता है, मतलब log 3 बेस 3 का मान 1 होता है ना, तो वही ये वाला बच गया तो उसका मान 1 होता है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो फिर से यहाँ पे देखो ये 5 कहाँ आएगा गुना में, ठीक, ये कहाँ आएगा 5 गुना में, और ये वाला 3 देखो ये वाला 3 कहाँ आएगा तुम्हारा भाग में, तो 3 और ये 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब बचा 3/2 प्लस 5/3, एलसीएम ले लो 3 दूना 6, ठीक है 2 3 6 3 तरीका 9, 3 दूना 6 5 दूना 10 यानी 19/6। कौन सा आपका आंसर दिया है आपका सी वाला। अब देखो यार इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है, बहुत इजी से बताया है, लेकिन देखो दूसरा तरीका ये है log 27 बट्टा log ये 9 हो गया। अब क्या बच रहा है log 32 बट्टा log 8। देखो log इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, ठीक, और log इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक, पावर बोल रहे हैं सॉरी यार 3 बेस 3, ठीक है, ये हो गया 3 बेस 2, ठीक है 2 बेस 3 ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको आदत है थोड़ा तो माफ़ कीजिएगा। ये देखो 32 को क्या बोल सकते हैं आपका 2 के पावर 5 है, ठीक, और ये क्या है log इसको क्या बोलते हैं 2 के पावर 3। अब देखो वो ये वाला कहाँ चला जाता है पीछे, तो क्या बचा 3 log 3, ये वाला कहाँ जाएगा 2 log 3, कोई किसी को दिक्कत? अब देखो 5 पीछे जाएगा 5 log 2, ये 3 कहाँ जाएगा पीछे 3 log 2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 वाला कट गया, बचा क्या 3/2 प्लस 5/3, ठीक है। अब यही वाला प्रोसेस यहाँ पे किए हैं, यहाँ से कर लेना, दोनों में से तुमको कोई भी अच्छा लगे वो मार देना, ठीक है, दोनों ही अच्छा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो यार ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा खासा है, तो कुछ नहीं करना। देखो इसको अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है भाई मेरे 17 28, इसको तोड़ दो, ठीक है, तो मैं इसको तोड़ा हूँ तो डायरेक्ट ही इसका आंसर आपको बता देता हूँ। कितना बार मैं 2 3 4 5 और 6, 2 1 2 3 4 5 6 गुना करो, उसके बाद 3 × 3 × 3, इसको तोड़ोगे तो इतना आएगा, इसका मतलब 2 के पावर 6 और 3 के पावर 2 आएगा, तोड़ोगे तो 17 28, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे एक ऐसा कुछ करना है कि थोड़ा अच्छा लगे। देखो 2 के पावर 6, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3 के पावर 6, अगर सॉरी यहाँ पे 3 ना है, यहाँ 3, हाँ देखो √3 के पावर 6, अगर √3 के पावर में देखो
यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, हम समझा के लिख रहे हैं तो 6 बार लिखो ना इसको, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे तुम्हारा मान लो 6। देखो इसमें करोगे तो 3 मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें ये किया तो 3 मिला, फिर ये किया तो 3 मिला, फिर ये किया तो 3, 3 का 9 9 3 27, यानी √3 के पावर 6 को क्या लिख सकता है, 3 के पावर 3 को मतलब 27 को इस तरह भी लिख सकता है। अब देखो ये यहाँ पे देखो 2 के पावर 6 है और गुना √3 के पावर भी 6 है, तो इसका टोटल का पावर 6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो उसी प्रकार यहाँ पे है लॉग कितना है 2 के पावर 3, मतलब बेस में है 2√3, ठीक है। और ये 17 28 को क्या लिख सकता है 2√3 के पावर कितना 6। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बता दिए हैं कि पहले अभाज्य गुणनखंड निकलेगा तो 2 के पावर 6 आएगा, 3 के पावर 3 आएगा, ठीक है। अब देखो √3 में लिख दिए, मतलब सेटिंग यहाँ पे सेट करने के लिए √3 के पावर 6 लिख दिया। √3 को अगर 6 बार लिखोगे ना, मतलब 6 बार लिखोगे ना तो 27 ही आएगा। देख लेना, हम करके यहाँ भी बताए थे। और ये यहाँ भी 6 पावर है, यहाँ भी 6 है, दोनों को गुना करके एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, पीछे चला जाता है। 6 लॉग क्या बचेगा 2√3 और यहाँ पे 2√3, ठीक है। ये कट गया 6 आंसर, ठीक है, जो कि आपका सी वाला दिया है। अब देखो यार कैसे कट रहा है, देखो लॉग ए बेस ए, इसका मतलब 1 होता है। लॉग 10 बेस 10 का मान 1 होता है, क्योंकि हम पावर ना बोलते हैं बार बार, तो इससे दिक्कत है। देखो यार लॉग 9 बेस 9 को क्या बोलते हैं 1, मतलब कि बेस आर्गुमेंट समान होना तो आपका एक आंसर आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो यार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। देखो हम आपसे बोले थे कि प्लस है तो कौन सा सूत्र लगेगा आपका, गुना में हो जाएगा। प्लस में रहेगा तो गुना, मतलब log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो इसको गुना कर दे, पहले तो इसको पलट दिया जाए। देखो ए बेस में ए बी है, इसको पलटोगे तो क्या होगा, इसको पलटोगे दोस्तों तो ए बी सी नीचे आ जाएगा, ए बी सी मतलब बेस में आ जाएगा और ए बी आर्गुमेंट, देखो इनपुट, और ऐसे ही ए बी सी और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा बी सी, ठीक है। लॉग ऐसे ही हटा दिए डायरेक्ट, मतलब एक बार लॉग यहाँ पे लिख दे, रुको 1 मिनट, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट ही लॉग बाहर ले लेके आ, डायरेक्ट अगर लॉग बाहर ले लें, नहीं रहने दो, ए बी, ठीक है, लॉग ए बी सी क्या बचा बी सी और प्लस लॉग ए बी सी तुम्हारा क्या बचेगा सी ए। अब देखो प्लस में है तो क्या चीज़ में आएगा तुम्हारा गुना में आएगा, तो लॉग एक बार ले लो, ठीक है। और नीचे में क्या है आर्गुमेंट, बेस क्या है ए बी सी। अब देखो ए बी में ए बी से गुना करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, बी में बी से गुना करोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, और देखो सी है ना, देखो सी में सी से गुना करोगे तो क्या होगा सी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो लॉग ए बी सी बेस में हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं ए बी सी का होल स्क्वायर, कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो ये जो 2 होता है कहाँ आता है पीछे, तो लॉग ए बी सी और ये बचा ए बी सी, इसका मान 1 हो गया, आंसर 2, जो कि आपका बी दिया है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू कॉपी है, ऐसे कुछ इसमें करना नहीं। देखो यहाँ पे 27 को तुम क्या लिख सकते हो, 27 को तुम क्या लिख सकते हो 3 के पावर 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 9 को तुम क्या लिख सकते हो, ठीक है 2/3 लिख सकते हो, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 3 के 3 क्यू करेंगे तो 27 आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे हुआ तुम्हारा लॉग 9 को क्या लिख सकते हो तुम 3 के पावर 2, ठीक। 27 को तुम क्या लिख सकते हो 3 के पावर 3, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यार यहाँ पे एक मैं बताऊंगा शॉर्ट, देखो ये जो 3 है कहाँ आता है तुम्हारा भाग में, ठीक है, मतलब गुना में, सॉरी ये तो गुना में आता है, और ये जो 2 है तुम्हारा भाग में, इसका मतलब यहाँ से क्या निकला 3/2। और ये जो सामने वाला तुम्हारा 3 दिख रहा है उसका 1 हो जाता है मान। वैसे ही देखो यहाँ पे माइनस ये 2 कहाँ आता है तुम्हारा भाग, सॉरी गुना में, बार बार वही बोल रहे हैं दोनों, तो 2 हो गया। और ये 3 कहाँ आता है तुम्हारा आर्गुमेंट मतलब भाग में, इसका मतलब 3, और
ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 3 1। किसी को दिक्कत नहीं होती है। देखो अब बचा यहाँ पे 3/2 और माइनस में 2/3। करोगे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 2 3 6 3 3 9, 3 दूना 6 2 दूना 4, बचा कितना 5/6, जो कि तुम्हारा आंसर ए वाला है। अब देखो यार, तुम बोलोगे कि ऐसे समझ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी तुम लोग को नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। देखो log 27 और log क्या लिखेंगे 9, log 9 और log क्या लिखेंगे 27। इसको क्या लिखेंगे log 3 और log 3 2, log 3 और log 3 ये कहाँ चलेगा पीछे, तो 3 log 3, और ये कहाँ चलेगा 2 log 3, ये कहाँ चलेगा 2 log 3, और ये पीछा चलेगा 3 log 3। 3 से 3 कट गया, बचा क्या 3/2 और माइनस 2/3। देखो ये वाला आ गया, यहाँ से सॉल्व कर लेना, 5/6 ही आएगा। या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ। अगर सुनो ये वाला बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्टेस्ट तरीका में बन जाएगा, ठीक है, समझ लेना एक बार और फिर से बनाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, ये 30 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर सीधा तुम लोगों को पता है कि देखो 1 है ना, और इसमें 89 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। उसी तरह log 2 है ना, तो यहाँ पे 88 तो होगा तब 90 हो जाएगा। फिर log 7 है तो 87 होगा। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि log तुम्हारा 1 का मान क्या होता है 0, 90 का मान तो 1 और 1 का मान 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो ऐसे ही याद करना, बहुत ईजी था ये तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, ये वाला क्वेश्चन भी मस्त है, कुछ नहीं करना है इसमें दोस्तों। ये देखो क्या करना है, ये 360 का तुम मतलब ये निकाल लो 5 गुणनखंड, ठीक है। 2 करोगे 180 90 45 कितना होगा आपका 45 और 3 3 का 9, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कितना है 1 2 3, 2 के पावर 3, ठीक है, और प्लस में कितना है तुम्हारा 3 के पावर 2, ठीक है, और तुम्हारा क्या है सॉरी गुणन, और ये 5 है, 5 के पावर 1। अब देखो यार, अब लॉग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लॉग हो गया ना 2 के पावर मतलब 2/3, 3/2, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा गुना में तो प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 2/3, और तुम्हारा प्लस क्या हो जाएगा log 5। देखो ये पीछा आ जाता है तो 3 log 2, 2 log 3, और ये हो जाएगा log 5, जो कि आपका आंसर कौन सा है सी नंबर। देखो यार, कुछ नहीं किए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। देखो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है, मतलब ऐसे तोड़े इसको फैक्टराइज किए, तो हम किए तो तुम्हारा कितना है 2 के पावर 3, मतलब 2 को 3 बार आया, 3 स्क्वायर आया 5, तो उसको हम क्या किए लॉग लगा दिए सब में। तो गुना में था तो प्लस में किए, ठीक है, और प्लस में होता तो गुना में करते, ठीक है। तुम्हारा आंसर ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो यार, ये तो फार्मूला ही है, ठीक है, ये फार्मूला है कि वाई बेस एक्स रहेगा या एक्स बेस वाई रहेगा, ठीक है। तो देखो वो क्या होता है बट्टा में हो जाता है, तो आप लोग को तो इसका तो सी होना चाहिए। देखो एक्स है, ये क्या होता है लॉग, ठीक है, लाइट है तो कीड़े पर है, और क्या बढ़ा है ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये बट्टा में नीचे आ जाएगा लॉग ई के पावर वाई, जो कि आपका आंसर सी वाला है। ये फार्मूला है, ऐसे इसको भी बता दिए। चलो देखो यार, ये वाला क्वेश्चन को देखो समझो कि ए बी से जीपी में क्यों दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जीपी में क्यों दिया है, एचपी क्या होता है, तो सब मैं बताता हूँ। देखो बात समझो, बोला है कि लॉग ए, ठीक है, लॉग बी और लॉग सी, ये बोल दिया है एपी में है, एपी में है। तो दोस्तों जो इसका एबीसी का मान होगा, ठीक है, वो तुम्हारा जीपी में होगा। ये याद करने वाला चीज़ है, तुम याद इसको करना पड़ेगा। अगर एग्जाम देता है तुम एयरफोर्स का, तो उसमें ट्रेडिशनल मेथड नहीं ना पूछेगा, उसमें शॉर्टेस्ट पॉइंट पूछेगा, तो ये जीपी में होगा। अब देखो एक और बात तुमको बताता हूँ कि एपी में भाई कौन होगा। देखो ऐसा रहे कि लॉग एन, ठीक है, लॉग बी और लॉग एन सी। देखो ये तो सीधा सीधा बोल रहा है कि ये पी में है, यही तो लिखे हैं ये चीज़, तो ये दोस्तों क्या हुआ ए पी में हुआ।
अगर ऐसा दिया रहे, मतलब ये देखो log a log b और log c ऐसा दिया रहे तो डायरेक्टली तुमको पता है कि ये AP का सीरीज होता है। अब देखो एक और बात तुमको बताता हूँ कि ये तो AP का रहा बात। अब GP का कौन होगा भाई? देखो GP का होगा कि बस उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो वो HP का सीरीज हो जाएगा। HP देखो log और log, देखो बात समझो, ये हुआ HP का सीरीज समझो तुम, ठीक है। पहले देखो log A log B और log C, आर्गुमेंट मतलब उसका जो बेस होगा वो समान होना चाहिए। समान का मतलब, समान मतलब यहाँ पे 10 होता है ना, तो मतलब उसका आर्गुमेंट जो बेस होता है वो समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो n ये समान है ना, तो ये किस चीज़ में है, AP में है, ठीक है। अब देखो यार नीचा ABC मतलब नीचा अलग अलग संख्या हो, ठीक है, और ऊपर का जो पावर हो उसका जो इनपुट हो वो क्या हो, समान हो। तो ये दोस्तों किस में होगा, HP में होगा। थ्योरी देखो, थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझते समझते चलो आप सब, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी करा देता हूँ। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो यार, ये भी क्वेश्चन को देखो, बहुत ही ईजी है। देखो लिखा है log 10 1 log 10 2 log 10 3, ठीक है, और log 15 तक। देखो यार यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच में तुम्हारा log 10 45 भी तो आएगा ना भाई। यहाँ पे log 10 45 ना आएगा, देखो क्रमागत है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 45 तक जाएगा ना जी। तो 45 का वैल्यू जो होता है log 10 45 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों। log 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो log 1 का मान क्या होता है दोस्तों, 0, जो कि आपका C होगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार 35 नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो ये है कैरेक्टरिक्स, देखो इंग्लिश बोलने कितना मजा आता है। कैरेक्टरिक्स का क्वेश्चन है, नंबर पूछ रहा है। देख मतलब अंक पूछ रहा है कि log 2 का मान 30 10 दे दिया, ठीक है, और 5 तुम्हारा 5 के बाद 20 में कितना अंक होगा, ठीक है। कैरेक्टरिक्स का क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो n+1 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं इसको देखो ये रहा, इसको हम पहले x के मान लेंगे, इसमें यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो log x ले लेंगे दोनों साइड, यहाँ भी किसी को दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है। देखो यार log x हो गया यहाँ पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 20 log और 5, ठीक है। अब इसको बार बार log x नहीं लिखा जाए। देखो यार 20 लिखा है और log लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटा इसको 2 लिख सकते हैं। अगर फिर कटाएंगे तो 5 ही आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 20 log, अब इसको प्रॉपर्टीज आपको पता है कि अगर बट्टा होगा तो माइनस में लिखाता है, तो कैसे, तो log 10, ठीक, और log 10 बेस 2, ठीक है, 2 बेस 10। किसी को दिक्कत, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 इसका मान 1 होता है, 10 के पावर 10 का, चाहे 10 बेस 10 का, ठीक है। अब देखो यहाँ का मान दे दिया है log, रुको, log 2 बेस 10 का मान। अब देखो 20 में 2 बेस 10 का मान यहाँ पर कितना दिया है तुम्हारा, 0.313, जितना भी दिया है 30 10 होता है। सॉरी यहाँ पे तो गलत लिखे हैं, 30 10 होता है, 30 और 10 होता है, ठीक है। अब ये घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 13.9 समथिंग आएगा, ठीक है। और उसमें क्या बोले हैं, एक जोड़ देने के लिए, तो 13 1 14 जो तुम्हारा आंसर ए होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है। बोल रहा है एक्स वाई जेड 3 लगातार पूर्णांक हो तो log x z प्लस 1 का मान निम्नलिखित में क्या होगा। देखो पहले समझो बात को, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब एक्स वाई जेड बोल रहा है, 3 लगातार पूर्णांक है, ठीक है। देखो तो उसको मानना पड़ेगा हमको। देखो x को हम क्या मानेंगे, लगातार 3 पूर्णांक मानेंगे, x को n मान लो, ठीक है, y को तुम क्या मान लो n+1, ठीक है, और z को तुम क्या मान लो n+2। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लगातार 3 पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्णांक लिखे हैं, 3 क्रमागत पूर्णांक लिखे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो n माने n+1 माने n+2 माने, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे जो ये मान लिखा है, क्या लिखा है, रुको, लिखा है log, ठीक है, ये लिखा है तुम्हारा, ठीक है। तो देखो यार जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट किए हैं, n पुट किए हैं, किसी को दिक्कत, n यहाँ पे लिखे है ना, तो हम n यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे हम एक्स जेड ना है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे तो एक्स जेड है, क्या है
एक्स और जेड प्लस 1 है वो क्वेश्चन। देखो तो एक्स प्लस जेड है, तो एक्स में हम क्या रखें, देखो एक्स में हमारा एन है, ठीक है एन, और जेड को हम क्या माने हैं एन प्लस 2, ठीक है ध्यान से देखना एन प्लस 2 और प्लस में 1। यहाँ पर किसको किसको दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो जो क्वेश्चन है ये प्रश्न था ये वाला, इसी को यहाँ पर लिखे हैं और यही पुट कर रहे हैं जो हम माने हैं, ठीक है। देखो x बराबर n माने हैं, y बराबर n प्लस 1 माने हैं, z बराबर n प्लस 2 माने हैं। अब ध्यान से देखो लॉग, अब गुना करोगे तो n स्क्वायर होगा, ये प्लस 2n हो जाएगा और तुम्हारा 1, यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लॉग और a प्लस बी द होल स्क्वायर पे ये बढ़ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये क्यों लिखे, देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर तुम करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, यही चीज़ आ गया। तो हम इसको ये ऐसे लिख दिए हैं, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यार दो कहाँ आता है तुम्हारा, बोलो यार दो कहाँ आता है, पीछे आता है, तो 2 लॉग और बचा क्या n प्लस 1, यहाँ पे किसी को दिक्कत है। अब यार देखो 2 लॉग, ठीक है, और n प्लस 1 कौन किसका मान है भाई, y का मान है। देखो y का मान तुम्हारा दिया है, तुम्हारा आंसर 2 लॉग y जो कि b वाला होगा। इतना आराम से कोई नहीं बताएगा भाई। देखो फिर से x y z 3 लगातार पूर्णांक है, ठीक है, और वो क्वेश्चन दिया है तो log x z प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। तो लगातार हम 3 पूर्णांक अपना से मान लेंगे, x बराबर n, y बराबर n प्लस 1, z बराबर n प्लस 2, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भाई मेरे, ये क्वेश्चन उतार दिए, ठीक है। और log x का मान कितना है, देखो यहाँ पे x का मान हम लोग पुट किए हैं n, तो x के मान n पुट किए। अब देखो यार z लिखा है तो z का मान n प्लस 2 पुट किए हैं, किसी को दिक्कत, अब प्लस क्वेश्चन में था तो 1 लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन किए, हल किए, तो हमारा n, अब देखो n प्लस 1 भाई कहाँ से आया, तो इसको भी बताया है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, इस पर बैठा है तो हम डायरेक्टली लिख दिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यार ये दो कहाँ आता है, पिछवाड़ी, ठीक है पिछवाड़ी जाता है इसका, तो 2 लॉग n प्लस 1। अब देखो यार n प्लस 1 का किसका मान है, y का मान है, ठीक है, तो हम y यहाँ पे लिख दिए, तो 2 लॉग y जो कि तुम्हारा b वाला आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार ऐसा क्वेश्चन अब आएगा तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, n प्लस 1 जो आंसर आएगा n प्लस 1 कर देंगे, एक जोड़ देंगे जो आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब दोबारा हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन इसी पे बना दिया है जो कि ये पूछता भी नहीं है यार फिर एग्जाम में, लेकिन फिर भी यार फिर से बना देते हैं, वो बड़ा अजीब लगता है एक ही को चीज़ को दोबारा। देखो इसको x बराबर क्या मांगे 64, दोनों ये लॉग ले लोगे, लॉग x हो जाएगा, इसका क्या होगा लॉग 2 के 64 बेस 2, ठीक है। अब देखो यार ये क्या हो जाएगा, पिछवाड़ी चला जाएगा 64 और लॉग ये तुम्हारा 2 बचा। अब कुछ नहीं करना है यार, कितना लिखा है 64 और तुम्हारा मान रख दो ना यार, log 2 का मान कितना है यहाँ पे 0.3010 जो भी है यहाँ पे तुम्हारा मान रख दो, ठीक है। तो log x तुम्हारा मान कितना आ जाएगा 64 36 18 19 19.26 शायद समथिंग आएगा, 19.26 आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसमें एक अपना से जोड़ दो, ठीक है, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 20, तो तुम्हारा आंसर डी वाला होगा। यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम नहीं बनाएंगे, बहुत ऐसा तो बहुत इजी है, तुम लोगों को तो बताइए दिए। एक्स बराबर क्या मानना है 2 के पावर, जो क्वेश्चन होगा वो मान लेना है, दोनों जो लॉग ले लेना है, ठीक है। ये पिछवाड़ी चला आएगा और log 2 का मान यहाँ पे ये दिया है, ठीक है, गुना कर दो डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है। एयरफोर्स में नहीं पूछा इसलिए हम बोल रहे हैं, इसमें मेहनत मत करना तुम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो हम बोले थे तुमसे कि देखो log m प्लस log n रहेगा तो इसको क्या लिख सकता है तुम, mn लिख सकता है, किसी को दिक्कत, mn लिख सकता है ना भाई मेरे mn लिख सकता है। तो देखो यहाँ भी वही लिखा है log m प्लस log n, तो इसको क्या एक साइड लिख सकता है log, अरे यार क्यों मैं इतना, देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 तुम लिख सकता है गुना में। इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करेगा तुम तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना, बराबर लॉग में क्या है तुम्हारा 3 है। ये क्वेश्चन यहाँ पे उतार दिया। अब देखो यार
कुछ करना नहीं है तुमको, लॉग से लॉग कटा दो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। और तुम्हारा एस स्क्वायर है, यहाँ पे जाएगा तो 4, ठीक है, और x बराबर 2, तुम्हारा आंसर डी। देखो यार कुछ किए नहीं है, पहले एक प्रॉपर्टीज जान लो तुम कि ये प्लस है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस है तो गुना में हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा लॉग एम एन, तो लॉग एम एन कर दिए, इसका गुना किया। अब देखो भाई तुम लोग को गुना भी, सॉरी बुरा मत मानना बट ठीक है, x + 1 और x - 1 गुना करोगे तो कितना आएगा इस स्क्वायर, उसमें करोगे तो कितना आएगा -x, इसमें करोगे तो कितना आएगा +x, और ये -1, x से x कट जाएगा, बचेगा x - 1, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसमें गुना किए हैं तो ये आया है। और देखो log 3 यहाँ पे दिया था, बराबर में करके log कटा दिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, x² - 1 और ये 3 बचा, ठीक है, और एक उधर गया तो 4 हुआ भाई, और ये 2 इसके ऊपर चला गया तो √2 हो गया, भले 2 हो गया, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार ये वाला क्वेश्चन, इसको हम तुम्हारा जाके तुम कितना नंबर देखो, रुको बताते हैं, ये तुम अपना देखो 33 नंबर हम तुमको बताएं, ठीक है, 33 नंबर तुम देखना, इस पे तुमको बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता के इसको बताएं, फिर भी मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, ठीक है, देख लो। पहले तो इसको अच्छा से लिख दो, क्या लिखोगे भाई, तो ये बट्टा में जाएगा तो उलट जाएगा, पावर ऑफ बेस आर्गुमेंट और बेस अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, ठीक है, 3/2 भाई, बार बार वही बात, बाद में मत कमेंट में बोलना कि भाई तू पावर का है बोलता है, ठीक है, तो ये मत बोल देना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई log 2/12। अब देखिए यार, देखो यहाँ पे जो बेस है अगर समान है, ठीक है, बेस समान है, यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 20 भी होता है, और कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस समान होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये AP में होगा। और ये तुम्हारा GP का सीरीज तुम जानते हो क्या होता है, GP का सीरीज गुणांक होता है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ये GP में होना चाहिए। तो दोस्तों अगर GP में तुम्हारा क्या हो, इनपुट हो, और ये तुम्हारा ये आर्गुमेंट जो बेस हो वो समान हो, तो ये दोस्तों AP में होगा। हर बात दोस्तों तुम्हारा मतलब उसका ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बनाया जाता है, कुछ बातों को याद करना पड़ता है कि एग्जाम में क्या करता है, एक पन्ना दे देता है और बोलता है सॉल्व हो जाएगा तुमसे, भाई एक पन्ना में पूरा सॉल्व कर दोगे, नहीं ना होगा। तो चलो नेक्स्ट बनाओ। देखो यार निम्नलिखित में बोल रहा है सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो देखो 2 के पावर 2 होता है तुम्हारा 1, मतलब लॉग, देखो लॉग आर्गुमेंट और बेस, मतलब इनपुट और बेस समान होता है तो मान 1 होता है ना जी, तो देखो ये पावर समान है तो 1 होगा, इसमें भी लॉग छोड़ दिए, सॉरी। चलो ये देखो लॉग लिखा है, कितना लिखा है 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ये पीछे आता है, ठीक है, तो log 2/2, ये इसका मतलब ये आ गया 2, ठीक है, तो ये छोटा है, ये बी वाला थोड़ा दूर है। अब आगे चलते हैं, देखो log क्या लिखा है तुम्हारा 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 3, ये कहाँ चला जाता है 3, और ये कहाँ आता है बट्टा में, यानी 3/2 इसका आ रहा है C नंबर का। चलो अब D का हल करो, D का हल करेगा तुम तो क्या आएगा log 2 के पावर 3, और ये क्या आ जाएगा 2, 16 क्या लिख सकता है तुम, 2 × 4 8 16, 2 के पावर क्या लिख सकता है तुम 4, तो क्या आएगा भाई मेरे 4/3। देखो भाई ये 1 आया है, ठीक, ये 2 आया है, और इससे में तुम भाग करेगा तो 2 × 2 मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, समथिंग आएगा। अब देखिए यार 4 लिखा है तो 4 में भी 3 से भाग देगा तो 3 × 3, 3 दूना 6 ना हो जाएगा, तो 3 × 3 मतलब इसका भी 1 आएगा। तो भाई मेरे बी वाला ना बड़ा है, क्या कि इसका 2 आया आंसर, इसका मतलब बी वाला आपका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन उसी तरह है जो 32 है, इस कॉन्सेप्ट देख लेना बस समझ में आ जाएगा। देखो यार ये 45 बोल रहा है, इसको तो पहले तुम सीधा लिख दो, क्या लिखोगे इसको n के पावर 2 मतलब 2 बेस n लिखोगे, ठीक है, इसको क्या लिखोगे तुम क्या हो जाएगा 3, मतलब log में, यार सब में log लगा लो कोई दिक्कत नहीं, 3, ये तुम्हारा क्या हुआ log n4, इसको भी सुधार लो तो log n43 हो जाएगा, ये तो होगा, किसी को दिक्कत। इसमें क्या करो तुम log, अरे यार log, ठीक है, n ले लो तो क्या बचेगा 2 3 और 4 43 तक। अब देखो यार कोई भी चीज़, ठीक है,
कोई भी चीज अगर अपने से रिवर्स हो मतलब उल्टा, 43 लिखा ना, 42, 41, 39, 38, 30 मतलब ऐसे करके 1 तक आए, ठीक है, तो उसको फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, जैसे तुमको मैं बोलूं कि 3 का फैक्टर तुम क्या निकालोगे, भाई 2 गुने 1 बोलोगे, कोई दिक्कत, मतलब 3 का फैक्टर तुम निकालोगे तो क्या बोलोगे, 3 गुने 2 गुने 1 बोलोगे ना भाई। जैसे 4 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका कम करते जाओगे ना, तो उसी तरह कोई भी चीज़ अपने से रिवर्स हो मतलब उल्टा, मतलब इधर कम होते जाए तो फैक्टर लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो log n 43 का फैक्टर। किसी को दिक्कत, जो कि आपका आंसर सी वाला है। देखो यार कुछ नहीं किए यार, पहले तो इसको सीधा करो, ऊपर ले जाओ इसको, तो बेस आर्गुमेंट बदल जाता है। ठीक है, तो जब बदलेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और जब ये होगा तो इसमें से एन ले लिया हम, तो बचा क्या, 2, 3, 4 और 43 तक। ठीक है, 43 तक बचा तुम्हारा। तो कोई भी चीज़ अपने से रिवर्स हो, ठीक है, अल्टरनेटिव रिवर्स हो, देखो फिर से सुनो, कोई भी चीज़ अपने से अल्टरनेटिव रिवर्स हो, ठीक है, 43, 42, 40 ऐसे कम करते करते 1 तक जाए, तो उसमें क्या लगता है, फैक्टर, मतलब ये लगता है। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर ये आ गया। ठीक है, जो कि तुम्हारा सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार इसको समझ लो। ठीक है, ये देखो लिखा है log 2, ये तुम्हारा log 3। अब देखो इसको तोड़ो पहले। ठीक है, इसको तोड़ेगा तुम तो क्या होगा, 2 के पावर नहीं 9/2 हो जाएगा। 2 गुने 9 बार ले जाएगा तो 512 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखो log 2, ये log ऐसे ही रहने दो, फालतू में बार बार मैं उतार रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा 9 इसके ऊपर चला जाएगा, ये 2 का मान 1 होता है। ठीक है, इसको भूल जाओ तुम। अब देखो log ये 2 है तुम्हारा, और इसको तुम क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। 2/3 लिख सकते हो ना, तब 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी भूल जाओ तुम। अब ये कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। ठीक है, और देखो log ये क्या हुआ, 3 के पावर 3, 3/3 यार, चलो ठीक है, इसको 2/2। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये भी भाई मेरे 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा तुम्हारा 1। ठीक है, बहुत ही इजी था भाई मेरे, कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है भाई मेरे, फिर से समझ लो, नहीं तो बोलेगा तुम सब। देखो 512 है तो क्या लिख सकेगा, 2 के पावर 9 लिखेगा इसको। ठीक है, 2 के पावर 9, तो ये 9 अब इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये 2 ठीक है, ये इनपुट है, ये बेस है, तो ये खत्म हो जाएगा। देखो यार फिर से यहाँ पे समझ लो कि log a का मान कितना होता है, 1। log 10 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, उसी प्रकार 2 का मान तुम्हारा 1 होगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये 9 इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 के पावर 2 3/2 तोड़ेंगे, तो अब ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, ये 3 खत्म हो जाएगा। अब देखो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, 1 बराबर 1। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोला है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। देखो यार ये क्वेश्चन को अभी तो log ऐसा दिया है, बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, तो देखो इसको पहले तुम क्या लिखेगा, 64 को तुम क्या लिखेगा, देखो लिखेगा तुम log 4 पहले से दिया है, इसको क्या लिखोगे, 4 के पावर 9 लिख देगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई मेरे। ये log तो है, ये है, जैसा है वैसा उतारो। तुम्हारा log ये 2, देखो यार ये 9 अब इसके ऊपर आएगा, जैसे में log 2 और ये log ये 9 कहाँ आएगा, इसके ऊपर। तो 9 अगर यहाँ पे आएगा तो इसको क्या लिख सकता है, 3/2, 2/3 लिख सकता है, तब 9 हो जाएगा। अब ये 2 कहाँ आएगा, इसके ऊपर। देखो यार क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके ऊपर आएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा भाई मेरे log 2/2। इसका मतलब log इसका 1 मान हो जाएगा, और log 1 का मान बाबू क्या होता है, 0। सॉरी बाबू बोल दी, ज़्यादा बोल दिए तो माफ़ करना भाई मेरे। ठीक है, देखो log 1 0। ठीक है, और हाँ ज़्यादा बोल दिए तो माफ़, आई एम सॉरी ब्रो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। देखो यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको तो पहले ये क्वेश्चन दिया है तो इसको यहाँ पे तुम की मान लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 49 में, log a बट्टा में y माइनस जेड ऐसे करके सब दिया है, तो उसको की मान लो। ठीक है, तो वैसे ही log a है ना जी, तो log a है तो की माने हो तुम क्या, y माइनस जेड हो जाएगा, y माइनस जेड। ठीक, उसी तरह तुम्हारा log b है,
तो की बराबर क्या मानोगे, जेड माइनस एक्स, और लॉग सी है भाई मेरे तो कॉम एक्स माइनस वाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। उसके बाद बराबर में इधर भी तो वही मानेंगे, ए के पावर एक्स, बी के पावर वाई और सी के पावर जेड। देखो यार पावर बोल रहे हैं, सॉरी माफ करना, ये बेस है। देखो एक्स बेस ए, वाई बेस बी और जेड बेस सी, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करो दोस्तों कि इसमें लॉग ले लो, ठीक है, इधर भी लॉग लिए, इधर सॉरी इधर लॉग ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लॉग लेगा, इसको पहले सॉल्यूशन करो। लॉग लेगा तुम ए के पावर एक्स, फिर पावर बोल रहे हैं, माफ करना हमको ना आदत हो गया। तो देखो ये क्या होता है, पीछे जाता है तो क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स लॉग ए, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो जाएगा वाई लॉग बी, और तुम्हारा यह क्या हो जाएगा वाई लॉग, हाँ बी वाई, 80 के पावर वाई है ना, तो क्या हो जाएगा वाई वाई पावर लॉग, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड, ये अच्छा जेड हम दो मान रहे हैं, सॉरी मेरा भी ना, जेड लॉग सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यार यहाँ पे की हम एथी माने थे यहाँ पे, तो देखो एक्स का मान वहाँ पे क्या रखे हैं, वाई माइनस जेड का मान देखो वहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो एक्स और एक्स माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, रुको फिर से इसको किए माने हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा x लिया जाए तो x का मान वहाँ पे क्या पुट किए हैं, 8 का मान y माइनस जेड है, ठीक है, और ये प्लस y यहाँ पुट क्या किए हैं z माइनस एक्स, और यहाँ z का मान क्या है, मान लो कि z log c का मान यहाँ पे क्या है x माइनस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तुम, ठीक है, तो log, ठीक है, a के पावर x बी वाई और c बराबर 0, तो इसको करेगा तुम हल, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर जो आएगा log 0, और log 0 का मान तुम्हारा 1 होता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे हल किए हैं, मान पुट कर दिए यार, उधर रखे हैं ना तो उसका मान जो जो दिया है इसमें पुट कर दिए हैं, इसमें सोचने वाला कोई बात नहीं है। देखो log a यहाँ का मान है ना तो यहाँ पे रखे हैं y माइनस जेड, log b का मान है ना तो यहाँ पे रखे हैं z माइनस एक्स, फिर log c यहाँ मान रखे हैं x माइनस वाई, वही तो करना है। बाद में इसको कैलकुलेट करोगे ना तो 0 आ जाएगा, जब 0 आएगा तो log 0 का मान 1 होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो देखो यार ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ना इतना मस्त मैं बताऊंगा को आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। देखो यार लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 34ab, ठीक है, उसके बाद लॉग इतना का मान बताए। तो पहले बात देखो यार इसमें हम क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था 34ab, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34ab लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ऐड करेंगे ए प्लस बी अपना से, ए प्लस बी अपना से, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, अपना से दोनों साइड क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2ab अपना से ऐड करेंगे। क्यों ऐड किए कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे बैठ जाए आराम से, तो 2ab यहाँ पे अपना से पुट किए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो यार एक साइड तो पुट नहीं ना कर सकते 2ab, इसीलिए हम दोनों साइड पुट किए, दोनों साइड पुट किए तो ये 2ab कट जाएगा तो बात वही पड़ेगा, तो इसीलिए हम दोनों साइड 2ab पुट किए हैं, ठीक है। अब देखो यार ये 34ab है और 2ab और आ गया तो कितना हुआ 36ab। इसको किसी को दिक्कत है तो हमको बोल सकता है। अब देखो यार a प्लस बी, ठीक है, और ये जब दो इधर जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त तो क्या निकलेगा 6 और ab का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो यार ये 6 के 36 होता है ना, तो ये तो निकल गया मेरे भाई, ए भी तो निकलेगा, तो रूट का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन उठाओ पटक दो आंसर दे दो। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, लॉग ए प्लस बी बाई कितना है 6, ठीक है। अब देख मेरे भाई लॉग है, ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना आया है मेरे दोस्त 6ab का स्क्वायर बटा 6 आया है ना भाई मेरे। देखो 6 से 6 काट दो, अब 1/2 किस कहाँ जाता है पिछवाड़े जाता है, तो 1/2 लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिखे 1/2 लॉग। अब बच गया क्या मेरे दोस्त ए बी, आंसर तुम्हारा ये वाला। किसको समझ में नहीं आया मेरे दोस्त बोलो। देखो यार फिर से क्वेश्चन को हम एक बार दोहराना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छा लगा तो दोस्तों
अच्छा लगाओ तो क्या कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा और क्या। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 ए बी है, ठीक है, 34 ए बी है, तो लॉग ए प्लस बी बराबर 6, ठीक है। तो पहले मैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए दोनों से पहले ये क्वेश्चन उतारे ये वाला, अब क्या किए दोनों साइड हम 2ab लगा दिए, 2ab यहाँ भी और 2ab यहाँ भी, अपना से सेट करने के लिए क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ए प्लस बी स्क्वायर हो गया भाई, तो इसको इस तरह लिख दिए। और इसको क्या किए भाई, इसको तुम्हारा 36 34 से 2 कितना होता है 36, ये वाला 2 हट के कहाँ गया मेरे दोस्त, इस पे चला गया, मतलब इसके स्क्वायर हो गया। तो देखो ए प्लस बी अकेला छूट गया भाई, इसका अगर रूट चला गया तो इसका जब रूट से निकालेंगे तो कितना होगा भाई 36 होगा, 36 होगा मेरे दोस्त। तो छचा के 36 तो ये निकला ना, और ये तो अभी भी रूट में है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिख देंगे, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अब देख मेरे दोस्त ए प्लस बी है, क्वेश्चन मेरे दोस्त ये है लॉग ए प्लस बी, ए प्लस बी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो ये उतार दिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न से, और प्रश्न से यहाँ पे लिख दो प्रश्न से। देखो ए प्लस बी का मान कितना आ गया भाई 6, ए बी का 1/2, तो ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया है, तो ए प्लस बी का मान ये वाला पुट कर देंगे 6ab का 1/2, ठीक है। और बट्टा में तो 6 क्वेश्चन में है ये, तो 6 रख दिए, 6 से 6 मेरे दोस्त कटा दिए। और तुमको पता है कि पावर में होता है तो कहाँ जाता है पिछवाड़ी, तो इसको हम क्या लिखे पिछवाड़ी 1/2 लॉग ए बी। अब देखो यार 1/2 लॉग ए बी, अब तुम बोलोगे कि आंसर कहाँ आ रहा है भाई मेरे लॉग ए प्लस लॉग बी, तो भाई मेरे ये इंटू में है, तो लॉग एम एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ना, तो इसको इस ऐसे भी तुम लिख सकता है लॉग 1/2 लॉग इसको एक बार, ठीक है, और लॉग बी तुम्हारा आंसर ये वाला, ठीक है। और उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और दोस्तों ये लास्ट लेक्चर था लॉगरिथम का, ख़त्म हो गया सब क्वेश्चन। और अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि फैमिली बढ़ाओ यार, अच्छा लग रहा है तो। और आपका मन है ऐसे अच्छा लगे तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे इससे भी अच्छा देने के लिए, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट कोई टॉपिक पे, अच्छे से टॉपिक, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों।